हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवीज कुकिंग टूर में। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सा केक, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये केक बनाया है मैंने अपने बर्थडे के लिए। घर पर केक बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका केक बहुत ही डिलीशियस बनेगा, बाजार से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध। तो ये 250 ml का कप है, तो उससे मैंने 1 कप दूध ले लिया है। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच विनेगर और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। आपके घर में जो भी कटोरी या बर्तन हो आप उससे नापकर चीज़ें ले सकते हैं। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। तो जिस बर्तन से नापकर हमने दूध लिया था उसी का आधा हमें शक्कर डाल देना है और 1/3 कप हमें बटर डाल देना है। तो ये मेल्टेड बटर है, मतलब बटर को हमें अच्छे से पिघला लेना है, फिर इसमें डालना है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे आपस में ये घुल जाए। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ सूखे इंग्रेडिएंट्स। तो उसे हमें चाल के लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक छलनी ले ली, इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो जिससे नाप कर दूध लिया था उसी से हम 1 कप मैदा डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर। तो मैं यहाँ पे एवरीडे का मिल्क पाउडर डाली, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालने से ना केक बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आपके घर में जो भी बड़ा चम्मच हो आप उससे नापकर 3 चम्मच डाल सकते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। केक बनाने में क्वांटिटी का आपको बराबर ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं डालनी, वरना खराब हो जाएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हम दूध में चाल लेंगे। इसे चालने से क्या होता है, इसमें गंदगी भी नहीं आती है, साथ में केक हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बनता है। तो सारी चीज़ें मैंने चाल ली है। तो हम क्या करेंगे, दूध वाले घोल में इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, बार बार उल्टा नहीं करना है। और इसे तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसमें से सारे लम्स खत्म ना हो जाए, एकदम स्मूथ बन जाना चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बूंद वेनिला एसेंस। इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और अगर आपको लगता है कि बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो अब इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं आपका बैटर ऐसा ही होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना ही बहुत ज़्यादा पतला। बैटर तो हमारा रेडी है। तब इसे पकाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। तो मैंने ये घर का नॉर्मल बर्तन लिया है, ये 6 इंच का है। इससे जो केक बनेगा वो आधा किलो का लगभग बनेगा। तो इसमें अच्छे से हम पहले बटर लगा देंगे, उसके बाद इसमें हम पेपर लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो घर का जो नॉर्मल पेपर है उसी को हम बर्तन के साइज़ का काट के इसमें लगा देंगे। पेपर को बर्तन में अच्छे से लगाने के बाद इस पर हम वापस से बटर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ, जिससे हमारा केक इसमें चिपके ना। तो आपको बटर पेपर खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप घर में आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। ये अच्छे से ग्रीस हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे बैटर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बना हुआ है, इसकी कैसी परत बन रही है, बस ऐसे ही बननी चाहिए, तभी आपका केक परफेक्ट बनेगा। और ना केक बनाने में आपके पास एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, वो है ये स्पैचुला। इससे क्या होता है ना कि आपका बैटर बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है, क्रीम भी बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाती है, आपको हाथ नहीं लगाना पड़ता। तो बैटर डालने के बाद अब इस बर्तन को हम डायरेक्ट पकने के लिए रख देंगे। तो मैंने भगोने को 10 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। तो आपको क्या करना है, इसे 10 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ देना है ढककर। तो ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर ये बर्तन इसमें हम रख देंगे स्टैंड पर और ये ढककर रख देंगे। और अब इसे हमें लो फ्लेम पर 40 मिनट तक पका लेना है। तो लगभग 40 मिनट बाद मैंने इसे चेक किया और आप देख सकते हैं केक हमारा कितना बढ़िया पक गया, कितना ज़्यादा फूल गया। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इस बर्तन को बाहर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी केक पक रहा हो तो 30 मिनट तक तो आपको उसे खोल के देखना ही नहीं है, उसे लो फ्लेम पर पकने देना है। तो आप देख सकते हैं केक हमारा कितना बढ़िया सा सॉफ्ट बना है। तो थोड़ा सा ठंडा ये हो चुका है, छूने लायक हो गया है। तो अब इसे हमें डिमोल्ड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चाकू से इसके किनारों पर लगा देंगे, जिससे अगर कहीं से ये चिपका हो तो निकल जाए। वैसे चिपका नहीं होता, आराम से निकल जाता है, पर ये करना ज़रूरी है। और अब इसे हम प्लेट पर उल्टा कर देंगे और ये देखिए हमारा केक कितनी जल्दी से बाहर आ गया है, बिल्कुल भी चिपका नहीं होता। और ये देखिए बटर पेपर जो हमने बनाया था वो भी बहुत ही आसानी से निकल जाता है और ये बिल्कुल भी जला नहीं है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूला है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसके जो ऊपर का पार्ट है, ये जो मतलब फूल गया है ज़्यादा, उसे हम काट के निकाल देंगे। उससे क्या होगा, केक हमारा बराबर बनेगा। और ये आपको फेंकना नहीं है, इसे खा लेना है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो आपका चाकू होता है केक काटने के लिए, वो बहुत ही धारदार और अच्छा होना चाहिए, तभी आपका केक बढ़िया सा कटेगा। ऊपर के पार्ट को निकालने के बाद इस केक का हमें 3 पार्ट करना है। तो मेरे साथ ना हमेशा ऐसे होता है, जब भी मैं केक को काटती हूँ तो कोई ना कोई पार्ट टूट ही जाता है। पर केक के टूटने से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, आपको बस अच्छे से सेट कर देना होता है अंदर। वैसे भी इसे हम क्रीम से ऊपर से कवर करने वाले हैं। बेकरी वालों का भी अक्सर टूट जाता है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये केक ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि अगर आपसे ध्यान से नहीं काटेंगे तो पक्का है कहीं ना कहीं से ये तो हाथ लग जाएगा और ये टूट जाएगा। केक को काटना जितना आसान दिखता है ना उतना आसान होता नहीं है, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे पूरे केक बनाने की प्रोसेस में सबसे जो कठिन काम होता है यही लगता है, इसे काटना। तो इसे काट कर मैंने 3 पार्ट कर लिए हैं और साथ ही मैंने शुगर सिरप भी तैयार कर लिया, मतलब चीनी और पानी का घोल मैंने बना के रख लिया है। और साथ ही मैंने यहाँ पे बनाया है ये जेल। तो ये जेल मैंने घर पे ही बनाया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी है।
बाहर ये जेल बहुत ही महंगा मिलता है, पर घर पर आप इसे बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे केक बोर्ड लिया है। ये केक बोर्ड भी पुराना ही है, इसे रीयूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है जो कि आराम से घूमती है, तो ये टर्न टेबल की तरह काम करेगा। और मैंने यहाँ पे क्रीम भी पाइपिंग बैग में भर ली है। सारी चीज़ें हमारी रेडी है, तो हम क्या करेंगे, केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे। इससे क्या होगा, केक हमारा गिरेगा नहीं, इस पर आराम से चिपक जाएगा। तो क्रीम लगाने के बाद इस पर हम केक का एक पार्ट रखेंगे, फिर इस पर हम लगाएंगे शुगर सिरप। तो आप इस तरह से ब्रश से या चम्मच से इस पर लगा सकते हैं और अच्छे से लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही मीठा बनेगा। तो इसे लगाने के बाद इस पर हमें क्रीम को लगाना है। तो क्रीम को हमें अच्छे से इस पर लगा देना। मैं पाइपिंग बैग से ही लगाऊंगी जिससे अच्छे से लग जाए। तो केक पर क्रीम की मोटी सी लेयर लगाने के बाद इसे हमें अच्छे से सेट करना है, फैलाना है। तो मैं इसे एक चाकू से करूँगी। मेरे पास बड़ी सी चाकू, इससे मैं करने वाली हूँ। अगर आपके पास ऐसी चाकू नहीं है तो आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। केक बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केक टूल्स और बहुत सारी बाहर की चीज़ें खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में जो भी सामान है आप उसका यूज करके केक आराम से बना सकते हैं। तो क्रीम लगाने के बाद हमें ये प्रोसेस फिर से दोहरानी है। फिर से स्पॉन्ज रखना है, उस पर शुगर सिरप लगाना है, वापस से क्रीम लगानी है। तो ये प्रोसेस हमें 3 बार करनी है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब आप इसके 3 पार्ट करेंगे तो जो पार्ट सबसे अच्छा होगा वही पार्ट हमें सबसे ऊपर रखना है, जिससे कि इस पर आइसिंग करना आसान हो जाएगा और केक हमारा बहुत ही बराबर बनेगा। तो जो सबसे अच्छा पार्ट था, मतलब जो सबसे अच्छे से कटा हुआ था, उसे मैंने सबसे ऊपर रख दिया है। तो अब इस पर हम शुगर सिरप लगाएंगे, फिर क्रीम लगाएंगे। तो ये सबसे ऊपर का पार्ट है, इसलिए इस पर हमें भर भर के क्रीम लगानी है। तो ऊपर की तरफ और साइड्स में हम अच्छे से क्रीम भर भर के लगा देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस केक को बनाने मतलब आधा किलो का केक बनाने में आपको कितनी क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केक को बनाने में मुझे लगभग 200 से 250 ग्राम क्रीम की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 200 से ज़्यादा और 250 से कम, आपका उतने में बन ही जाएगा, आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ। तो भर भर के क्रीम लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाकू से क्रीम को चारों तरफ फैला देंगे। तो ऊपर की तरफ तो चाकू से अच्छे से हो जाता है, पर साइड्स में नहीं होता है। तो उसे फैलाने के लिए हम कार्ड का यूज करेंगे। तो आपके घर में जो भी ऐसा कार्ड हो आप उसे यूज कर सकते हैं। इससे आपको आइसिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टर्न टेबल। अगर आपका टर्न टेबल अच्छे से घूम रहा है तभी आप अच्छे से आइसिंग कर पाएंगे। तो मेरी जो प्लेट है वो इतने अच्छे से तो नहीं घूमती है, मतलब टर्न टेबल की तरह तो नहीं घूमती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इससे अच्छे से आइसिंग कर पाऊँ। केक की फिनिशिंग डिपेंड करती है टर्न टेबल पर। जितना अच्छे से टर्न टेबल घूमता है उतनी अच्छे से डिजाइन बन पाती है और इसकी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए, तो मैंने इस कार्ड की हेल्प से केक को अच्छी तरह से आइसिंग कर दिया है। तो अब इसे हम डेकोरेट करेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जेल लिया हुआ, इसे मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया जिससे ये डालना आसान हो जाए। मैंने ये रेड जेल इसलिए बनाया क्योंकि ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी ये वाला केक बनाने के लिए, पर बन नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि अपने बर्थडे में ही बना लेती हूँ। तो इस जेल को भी हम हल्के हाथों से इसी कार्ड से फैला देंगे जिससे ये आसानी से चारों तरफ अच्छे से फैल जाए। इस जेल की रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर की है और इसका फुल वीडियो भी मैं शेयर कर दूंगी, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप इस तरह से बहुत ही अच्छे से घर पे ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर तो मैंने अच्छे से जेल लगा दिया है। तो अब इसकी ड्रिपिंग्स बनानी है। तो किनारों पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम गिराते हुए बना देंगे, तो इसकी बहुत ही अच्छी से ड्रिपिंग्स बन जाएगी। तो केक पर जेल तो अच्छी तरह से लग गया। तो हमें क्या करना है, जो नीचे बोर्ड पर जेल और क्रीम वगैरह गिरी हुई है उसे हमें साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से चाकू से साफ़ कर लेना जिससे केक भी ख़राब ना हो, अच्छे से साफ़ भी हो जाए। तो अब आती है बारी केक को क्रीम से डेकोरेट करने की। तो सबसे पहले इसके हम आउटलाइंस बनाएंगे नीचे की तरफ। तो एक पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भी भर लिया है, नोजल भी लगा दिया है। तो उससे हम इस तरह से आउटलाइंस बना देंगे। और सच बताऊं, पूरे केक बनाने में जो सबसे आसान काम होता है, मतलब जिसमें मज़ा आता है, वो यही काम होता है। मतलब नोजल से इसके फ्लावर्स बनाना और इसे डेकोरेट करना। तो आउटलाइंस बनाने के बाद इस पर हम फ्लावर्स बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 3 छोटे छोटे फ्लावर्स बना दे रही हूँ उसी नोजल से। तो फ्लावर्स तो बन गए हैं, पर मुझे ये थोड़ा सा अधूरा सा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा जो नीचे मैंने आउटलाइंस बनाई है उस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बना देते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए चारों तरफ। तो ये देखिए, केक तो हमारा बनके रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। पर इसे ना थोड़ा सा और अच्छा सा लुक देने के लिए हम छोटी सी चीज़ और डालेंगे। तो जो चीज़ अब इस पर हम डालने वाले हैं बहुत ज़्यादा सस्ती आती है, मतलब 2-5 रुपये का खर्चा होता है, पर यह केक के लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती है, बहुत ही बढ़िया बना देती है। तो हम इस पर डालने वाले हैं गोल्डन शुगर बॉल, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से दूर दूर हम शुगर बॉल्स रख देंगे और इससे देख सकते हैं आप केक कितना ज़्यादा बढ़िया लगने लगा है। फाइनली मेरा केक बनके रेडी हो गया है। तो अब इसे सेट होने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये मेरा बर्थडे केक है तो मैं इसे कट करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आपने देखा घर पे केक बनाना कितना ज़्यादा आसान है और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। आपको बेकरी वाले केक से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे ऐसे एक नई रेसिपी के साथ।